अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है उसकी हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे। अब इसकी जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.1 थी वो हम कवर कर चुके हैं, उसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा या प्रीवियस चैप्टर्स की असेसमेंट्स के लेक्चर नहीं देखे तो आप क्या किया करें, आप जब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाया करो। तो वहाँ पे ना चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं, तो उन प्लेलिस्ट में तमाम के तमाम लेक्चर्स होते हैं, तो फिर वहाँ से आप देख सकते हो। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.2 की स्टेटमेंट को देखेंगे एंड देन वन बाय वन उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे इन आसान वर्डिंग, ताकि तुहानू समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है लिस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है अपने मोनोसेक्राइड्स की। ठीक है, फिर क्वेश्चन 1 का जो पार्ट नंबर बी है, डाइसेक्राइड की भी आपने 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है। फिर जो सी पार्ट है, ट्राइसेक्राइड की आपने 1 एग्जाम्पल लिखनी है कोई भी। ठीक है, जो डी पार्ट है उसमें पॉलीसेक्राइड्स की आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखनी हैं। ठीक हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इनके सोर्सेज आप लोगों ने बताने हैं कि सक्रोज कहाँ से आप हासिल करते हो, माल्टोज कहाँ से हासिल करते हो और लैक्टोज कहाँ से हासिल करते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज के। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं ABCD और दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं ABC। ठीक है, अब हम वन बाय वन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ए है उसका सोल्यूशन, जिसमें आपको मोनोसेक्राइड्स की 3 एग्जाम्पल्स देनी है। तो मोनोसेक्राइड्स का मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कार्बन की तादाद कितनी होती है, 3 से लेकर 6 तक। ठीक है, और आपने पढ़े भी हुए हैं। कौन कौन से भला? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। फिर इसी तरह गैलेक्टोज, सेम फार्मूला C6H12O6। फिर इसी तरह से फ्रुक्टोज, C6H12O6। बस इनमें ना फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज थोड़े से चेंज होते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि 6 कार्बन्स हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स हैं, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट ए हो गया। फिर अब हम देख लेते हैं पार्ट बी को। वो कह रहा है 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स। डाई का मतलब 2, सेक्राइड्स शुगर्स, मतलब 2 मोनोसेक्राइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक डाइसेक्राइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखो सक्रोज, जिसका फार्मूला C12H22O11 होता है। आपको मैंने सेल्फ असेसमेंट 13.1 में बताया था कि सक्रोज जो है वो 2 मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बनता है। कौन कौन से? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ठीक है, तो ये ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज दूसरा मोनोसेक्राइड, इन दोनों के कंबाइन होने से एक डाइसेक्राइड बनता है विच इज सक्रोज। ठीक है, इसी तरह से लैक्टोज, सेम फार्मूला होता है, लेकिन ये कौन कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक हो गया जी। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरी डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल। ठीक हो गया, तो तीसरी एग्जाम्पल है माल्टोज की।
जिसका सेम फार्मूला C12H22O11 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो माल्टोज है ये कौन कौन से दो मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जब कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? माल्टोज बनता है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग सी पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमने ट्राइसेक्राइड की एग्जांपल देनी है, ठीक है। तो ट्राइसेक्राइड की एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है रेफिनोज C18H32O16, दैट्स इट, ठीक है। बस ये एग्जांपल दे दी हमने। फिर जो डी पार्ट है उसमें आपने पॉलीसेक्राइड्स की दो एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल है सेलुलोज और दूसरी एग्जांपल है स्टार्च, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, लंबी लंबी चेन बनाई हुई होती हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपको नजर भी आ रहा है कि C6H10O5 इंटू N, N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को। जैसे ये एक मोनोसेक्राइड का एक यूनिट है C6H10O5, इस तरह के सैकड़ों हजारों जब मोनोसेक्राइड्स आपस में अटैच हो जाएंगे तो वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, ठीक हो गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट को, जिसमें आपने बताना है सक्रोज का सोर्स क्या है, कहां से आप हासिल करते हो सक्रोज को। तो बच्चों सक्रोज इज ऑब्टेन्ड इन शुगर केन, गन्ने के जूस से आप हासिल करते हो, शुगर बीट चुकंदर से आप हासिल करते हो, एंड फ्रूट्स और फलों से हासिल करते हो, ठीक है। तो बस ये इतना आपने लिख दिया, नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकंड बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में माल्टोज का सोर्स बताना है आपने। तो माल्टोज हम लोग कहां से हासिल करते हैं? सीरियल्स से, अनाज से, जिसमें मतलब ये दालें आ जाती हैं, चावल, गंदुम, जौ, ठीक है, ज्वार, बाजरा, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं जिससे हम माल्टोज को हासिल करते हैं, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है लैक्टोज, लैक्टोज का सोर्स क्या है? लैक्टोज इज मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, अंडे हो गए, तो इन चीज़ों से आप क्या हासिल करते हो? लैक्टोज हासिल करते हो, ठीक हो गया। तो ये आपके सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.2 के दोनों क्वेश्चंस हो गए और सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर। फिर भी जे कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा तो थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या जीमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर अगर पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।